हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर और मैं स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। मैं आपको पढ़ा रहा था रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में मैंने आपको पहले बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, फिर हमने आपको बताया था कि रिलेशन क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोगों ने फंक्शन के बारे में पढ़ा। और फंक्शन में मैंने कुछ आपको उसके टाइप्स बताए थे, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, इनटू, ऑनटो फंक्शन, डोमेन, रेंज, इन सब के बारे में बताया था। फिर उसके बाद हम आपको डोमेन निकालने के बारे में बता रहे थे कि फंक्शन का डोमेन जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो कैसे निकालना है, क्या क्या हमको चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं फंक्शन का डोमेन निकालते वक्त, ये सब हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। आज हम आपको डोमेन निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करके दिखाएंगे कि एक्चुअली डोमेन निकालते वक्त हमें क्या क्या करना होता है और डोमेन कैसे निकाला जाता है। तो एक दो एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर अच्छे अच्छे और वो आपको समझाएंगे। लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो सबसे पहली बात तो बेस्ट ऑफ लक। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहनत से तैयारी करिए, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे कि एग्ज़ाम की डेट्स क्लोज आती हैं तो एंजाइटी होना तो जाहिर सी बात है। तो बच्चे थोड़ा सा जो है वो नर्वस होने लगते हैं कि पता नहीं बोर्ड में कैसा पेपर आएगा, कैसे सॉल्व करेंगे, उनके ऊपर थोड़ा सा मेंटल प्रेशर बनना शुरू होता है। तो मेरा यही कहना है कि थोड़ा सा कूल रहिए, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखिए और अपने ऊपर भरोसा करिए। आपने साल भर मेहनत की है तो उसका हल जो है, उसका नतीजा जो है वो अच्छा ही होगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो बिल्कुल भी घबराइए मत। आपने जो पहली एक साल तक तैयारी की है उसमें कॉन्फिडेंस रखिए, अपना रिवीजन करिए। और हम ये कहेंगे कि इस वक्त कुछ नया ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले जो है वो नई नई चीज़ें जो है वो ढूंढना शुरू कर देते हैं, मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन जो है वो करना सॉल्व कर देते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। एग्ज़ाम से जस्ट पहले बहुत मुश्किल क्वेश्चन करने की कोशिश ना करिए। आपने अब तक जो पढ़ाई की है उसको ही कंसाइज कीजिए, उसका रिवीजन अच्छे से कीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए। एक जो बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है एग्ज़ाम से जस्ट पहले, वो सैम्पल पेपर्स को लेकर के हो जाता है कभी कभी। क्योंकि देखिए, पहली चीज़ ये है कि हमको सैम्पल पेपर और पीवाईक्यूज़ में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। बच्चों से मैंने बार बार ये कहा है कि सैम्पल पेपर सॉल्व करने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। प्रैक्टिस करने के लिए सैम्पल पेपर भी सॉल्व करने चाहिए, लेकिन पीवाईक्यूज़ ज़रूर सॉल्व करनी चाहिए। पीवाईक्यूज़ का मतलब है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो ओरिजिनल पेपर एक्चुअली जो आ चुके हैं, जो बोर्ड एग्जाम्स के पेपर्स हैं, आप उनको सॉल्व करके देखिए। कई बार क्या होता है कि सैम्पल पेपर फॉर, अब सैम्पल पेपर का मतलब क्या है? भाई मैं कोई पेपर बनाऊं, बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन जो हो सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए मैं उन बातों को ध्यान में रखते हुए, उन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैं एक पेपर बनाऊं, अपनी तरफ से सैम्पल बनाऊं और वो मैं आपको दूं, तो वो तो एक सैम्पल पेपर है ना। हो सकता है कि मैं उसमें दो तीन क्वेश्चन बहुत मुश्किल ऐड कर दूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतना मुश्किल पेपर आता है। मैंने इस बार बहुत सारे सैम्पल पेपर देखे, तो उसमें कुछ सैम्पल पेपर, स्पेशली 10th वाले तो बच्चों के सैम्पल पेपर्स में मैंने कई ऐसे क्वेश्चन देखे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। बच्चे उन क्वेश्चंस को देख करके थोड़ा सा घबरा गए। तो मैंने उन्हें यही बात समझाई है कि देखिए, आप पीवाईक्यूज पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सैम्पल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हैं। और यही बात मैंने 12th के सैम्पल पेपर्स में भी देखी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो ज़रूरत से ज़्यादा ही मुश्किल थे। तो सैम्पल पेपर्स को देख करके घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की ज़रूरत है, और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इस वक्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि पुराने आए हुए पेपर्स को सॉल्व करिए। और पेपर को सॉल्व करने का भी एक तरीका ये है कि पहले आप टाइमर लगाइए, क्योंकि आपका ड्यूरेशन जो है वो 3 आवर्स का है। तो आप टाइमर सेट करिए 2.5 घंटे का, 2.5 आवर का, और उस ड्यूरेशन में पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करिए। लेकिन पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, ना कि सैम्पल पेपर, क्योंकि वो ही ओरिजिनल पेपर है। तो उसको माइंड में, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करिए और कॉन्फिडेंस रहिए। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से। और हम लोग आज एक क्वेश्चन पहले लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं कि कैसे डोमेन निकालना चाहिए। डोमेन निकालते वक्त क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमने आपको पहले ही बताया था। 3 बातों का खास ध्यान रखना होता है हमें। सबसे पहला, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। अगर आपका जो फंक्शन दिया हुआ है जिसका हम डोमेन निकालने वाले हैं, अगर उसमें डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। और दूसरी चीज़, पहला मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर
कैन नॉट बी 0। दूसरा मैंने बताया था कि अगर अंडर रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, मतलब कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर वो है, मतलब मान लेते हैं कि अंडर रूट के अंदर यहाँ पर कोई फंक्शन दिया हुआ है gx, तो अगर ऐसा है देन डोमेन निकालते वक्त आपको ये gx जो है वो क्या लेना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब नॉन निगेटिव होनी चाहिए, या तो वो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज वो इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अंडर रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है तो उस कुछ भी को उठाकर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 ले लेंगे। और थर्ड, अगर आपके फंक्शन में लॉग है तो लॉग के साथ अगर कुछ भी लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने शायद डब्बा बनाया था, तो मैंने ये कहा था कि अगर लॉग के साथ कोई भी डब्बा है तो उस डब्बे को आपको लेना है, देन ये जो डब्बा है इस डब्बे को आप उठाइए और इसको ग्रेटर देन 0 ले लीजिए। ग्रेटर देन 0 सिर्फ पॉजिटिव लेना है इसको। ठीक है, इसमें और इसमें डिफरेंस समझिए। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन है, जो भी क्वांटिटी है, वो चीज क्या होती है, वो दैट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और लॉग के साथ जो कुछ है उसको हम सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेते हैं। ठीक है, ये सब बातें हमने पिछले वीडियो में आपको बताई थी। अगर आपने वीडियो हमारा पिछला नहीं देखा है तो एक बार उसे अच्छे से देख लें, ताकि हमको ये सब बातों का आइडिया हो जाए कि दरअसल डोमेन निकालते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम पहले, जिसमें हमें डोमेन ही निकालना है। एक फंक्शन है मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड प्लस लॉग एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है और हमें इसमें डोमेन फाइंड करना है। फाइंड इट्स डोमेन। अब डोमेन निकालने के लिए आपको क्या बताया गया था, 3 ही बातें बताई गई थी कि डिनोमिनेटर अगर है तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और अगर लॉग है तो लॉग के साथ जो भी डब्बा है दैट डब्बा शुड बी ग्रेटर देन 0, और अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन रहेगा दैट शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर तो है ना, डिनोमिनेटर है और लॉग भी है, तो लॉग के साथ ये डब्बा है, तो डिनोमिनेटर है और लॉग है, यहाँ पर कोई स्क्वायर रूट नहीं है। तो हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है डिनोमिनेटर का। पहला लिख लेते हैं, चलिए फर्स्ट पार्ट क्या है कि डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। पहले तो हम डिनोमिनेटर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो डिनोमिनेटर मेरा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल नहीं हो सकता, 4 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इट मीन्स एक्स किसके इक्वल नहीं हो सकता, प्लस माइनस 2 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी एक्स की वैल्यू प्लस 2 भी नहीं हो सकती और माइनस 2 भी नहीं हो सकती। इट मीन्स अगर मैं इसको ध्यान में रखूं तो यहाँ पर जो डोमेन निकल के आ रहा है दैट शुड बी आर माइनस प्लस माइनस 2। ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि x की वैल्यू प्लस या माइनस 2 नहीं हो सकती, बाकी सारे रियल नंबर हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक यही थोड़ी है, दूसरी कंडीशन यहाँ लॉग से भी तो आएगी। सेकंड कंडीशन क्या थी कि अगर लॉग के साथ कोई डब्बा है तो दैट डब्बा शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पर लॉग के साथ जो है वो दरअसल क्या है, वो है एक्स क्यूब और माइनस एक्स। मैंने बताया था ना, लॉग के साथ जो डब्बा होता है वो डब्बा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो डब्बा मतलब जो भी लॉग के साथ फंक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लॉग के साथ फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसे भी मुझे सॉल्व करना है। अब ये क्या है, ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हमें आता ही है ना। वेवी कर्व मेथड जो होता है हमारा, फैक्टर करके हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, उस पर सारे क्रिटिकल पॉइंट मार्क करेंगे और उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि इस इनइक्वालिटी का सलूशन क्या आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसे फैक्टर कर लेते हैं। पहले हम इसमें से x कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख सकता हूँ। दिस इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे इसके फैक्टर हो गए। अब हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं यहाँ पर, और नंबर लाइन पर जितने भी क्रिटिकल पॉइंट हैं वो सब मार्क कर दें। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, देखिए x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यहाँ से x इक्वल टू 1 आ रहा है, और यहाँ से x इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, एक 0 आ रहा है, एक माइनस 1 आ रहा है और एक प्लस 1 आ रहा है। ठीक, अब
इस रीजन में अगर हम चले जाएं 1 के आगे तो ये पॉजिटिव आने वाला है, ये रीजन पॉजिटिव होगा, है ना। 1 के आगे अगर हम जाएंगे, जैसे x की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी ले लें, तो अगर मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 2 ले ली, इसके आगे 2 ले ली और 2 यहाँ पुट किया, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, यानी ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। अगर मैंने इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ले ली, जैसे कि 0.5, तो 0.5 लेने से ये नेगेटिव हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ये रीजन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसी तरह से ये वाला क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, है ना। ये बेबी कर्व मेथड तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा, 11th में हमने पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा है तो इस पर भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। तो अब इस इनइक्वालिटी के लिए सोल्यूशन क्या है, देखिए ये इनइक्वालिटी क्या कह रही है कि दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, देखिए -1 से 0 के बीच में पॉजिटिव है और 1 से इनफाइनाइट तक पॉजिटिव है, यानी इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या आएगा, -1 to 0। ओपन इंटरवल, पहली चीज तो ये कि ये सिर्फ ओपन इंटरवल है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 नहीं है। तो ओपन इंटरवल का मतलब ये सारे क्रिटिकल पॉइंट इसमें नहीं आएंगे, है ना। तो मैं कहां से कहां तक लूंगा, -1 to 0 ओपन इंटरवल, और फिर यूनियन 1 से लेकर आगे कहां तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक, तो 1 to इनफाइनाइट, ठीक है। तो इधर वाला अगर हमने लॉग वाले पोर्शन को देखा तो इसका जो डोमेन आ रहा है वो -1 से 0 और यूनियन 1 to इनफाइनाइट आ रहा है, जबकि लेफ्ट वाला पोर्शन क्या कह रहा है कि इसमें x की वैल्यू जो है वो प्लस और -2 को छोड़ करके कुछ भी आ सकती है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों का ही, हमें तो भाई दोनों की बात माननी है ना भाई, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए और लॉग के साथ जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 0 के इक्वल कब नहीं होगा, जब x की वैल्यू हम प्लस और -2 नहीं लेंगे, और ये जो x³ - x है ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब हम x की वैल्यू इस रेंज में रखेंगे। तो अब मुझे तो इसकी भी बात माननी है और इसकी भी बात माननी है। हमेशा याद रखिए डोमेन के क्वेश्चन में जब इस तरह से अलग अलग कंडीशन आएगी तो आपको उनके बीच में क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन लेना होता है, दोनों की बात माननी होती है, इसकी भी और इसकी भी, यानी कि हमें इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। अब इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, तो मुझे उसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा ऊपर का मिटा देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आपको समझाता हूँ। ये तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा करके यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि दरअसल हमारा इस फंक्शन का डोमेन क्या आने वाला है। थोड़ा ग्राफिकली समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। इसको देखिए, ये हमारी नंबर लाइन है, ये पहले चलिए इसी को ले लेते हैं। इसमें किस चीज़ का इसका डोमेन क्या है, ये कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट +-2। तो सारे रियल नंबर लेने हैं, बस मुझे -2 नहीं लेना है। मान लीजिए कि ये -2 है और ये जो है ये क्या है, +2 है, +2 है, तो मुझे ये -2 नहीं लेना है और ये +2 नहीं लेना है, बाकी सब लेना है। -इनफाइनाइट से -2 तक, -2 से +2 तक और +2 से इनफाइनाइट तक, +2 को छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद या मैं यहाँ बना देता हूँ, -इनफाइनाइट से -2 तक, फिर -2 छोड़ देना है, फिर -2 से +2 तक, फिर +2 छोड़ देना है और +2 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये आ गया। अब इधर वाले को भी इस पर ही बना लेते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 तक। -1 कहाँ पर होगा, -2 ये है, 0 यहाँ पर होगा, -1 यहाँ पर होगा, +1 यहाँ पर होगा, ठीक है। ये वाला क्या कह रहा है, -1 से 0, -1 से 0 तक, ठीक है, 0 नहीं लेना है, और फिर 1 से इनफाइनाइट तक। अब ये है 1 और 1 से पूरा इनफाइनाइट तक, ठीक। तो इसमें इंटरसेक्शन यानी कॉमन पोर्शन क्या है, ये वाला, ये कॉमन है और ये वाला कॉमन है और ये वाला कॉमन है, ठीक है, दिख रहा है कॉमन है। तो कहां से कहां तक कॉमन हो गया, देखिए ये वाला पॉइंट कौन सा है, -1, तो -1 से 0 तक, उसके बाद 1 से लेकर 2 तक और फिर 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये हमारा सोल्यूशन है। तो फाइनल डोमेन जो आया है, जो हमारा गिवन फंक्शन था उसका डोमेन क्या आ गया है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या आया है जरा बताइए, तो इसका इंटरसेक्शन जो आ गया है वो आ गया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन आया है, ये कौन सा पॉइंट है, -1 से 0, -1 से 0, ठीक है, ओपन इंटरवल। उसके बाद यूनियन, फिर देखिए 1 से 2 तक, 1 से 2 तक ओपन इंटरवल है, देखिए 1 भी इंक्लूड नहीं है और 2 भी इंक्लूड नहीं है। उसके बाद 2 से इनफाइनाइट तक, यूनियन 2 से इनफाइनाइट। तो ये हमारा फाइनल डोमेन आ गया जो गिवन फंक्शन था, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। एक क्वेश्चन हम